आज हम BMS थर्ड फेज का फोर्थ चैप्टर और थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे जो है पब्लिकेशन एथिक्स। इसको सिंपल हिंदी में जो है प्रकाशन में ईमानदारी या प्रकाशन करने के लिए की नैतिकता कहते हैं। पहली चीज़ ये क्या होती है पब्लिकेशन एथिक्स। जब भी हम कोई नई जानकारी इकट्ठा करते हैं या कुछ नया अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो कॉमनली क्या होता है कि ये हम दूसरों को बताना है ताकि हमने कुछ नया खोजा है या कुछ नई जानकारी पता लगी है, इसको हम पब्लिकेशन कराना पड़ेगा। तो नियम कहता है कि जब भी हम कुछ नया पता करें, दूसरों को उसके बारे में शेयर करना है, दूसरों को बताना है। तो जब भी आपको कुछ नया पता लगता है, जब भी आप एज ए रिसर्च स्कॉलर कुछ नया जानते हैं, नया पता करते हैं, तो उनको दूसरों को जो है बताने का या प्रकाशन करने का क्या नियम है, ईमानदारी से कैसे आपको प्रकाशन कराना है, जो ये आज का टॉपिक है पब्लिकेशन एथिक्स। पहले हम एथिक्स जानेंगे कि क्या है ईमानदारी, क्या है एथिक्स। ये है जो मॉरल प्रिंसिपल्स दैट गाइड्स ह्यूमन बिहेवियर इन राइट एंड रॉन्ग। तो एथिक्स उसे कहते हैं जो नैतिकता या नैतिक सिद्धांत जो सही को सही कहे और गलत को गलत कहे, सही रास्ता बताए, इसे हम नैतिकता कहते हैं। पब्लिकेशन एथिक्स क्या होती है कि जब भी हम प्रकाशन कराते हैं, अपना जो रिसर्च वर्क या थीसिस जो है पब्लिकेशन कराते हैं, तो क्या होता है उसका परिभाषा। पब्लिकेशन एथिक्स रेफर्स द सेट ऑफ रूल्स, कुछ नियम होते हैं, स्टैंडर्ड रूल्स और स्टैंडर्ड्स होते हैं जो फॉलोड एंश्योर द, क्योंकि इसलिए करना है क्योंकि ईमानदारी बने रहे और इंटीग्रिटी बने रहे, एकाग्रता या एकता और ट्रांसपेरेंसी बनी हुई रहे इन द पब्लिकेशन, पब्लिशिंग साइंटिफिक एंड एकेडमिक वर्क। तो क्या होता है ये, जैसे विज्ञान के आधारित जितने भी अनुसंधान हुए हैं या जो है एकेडमिक जो एजुकेशन में के हिसाब से शैक्षणिक इलाकों में जो अनुसंधान हुए हैं, तो उनको जब भी हम प्रकाशन कराते हैं, पब्लिकेशन कराते हैं, तो उसके कुछ कानून होते हैं, नियम होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, ताकि उसकी ईमानदारी बने रहे, ताकि उसको लोग भरोसा कर सकें और वो ट्रांसपेरेंसी बनाए रखे, ताकि दूसरों को आसानी से उस पर भरोसा हो जाए। ये होता है डेफिनेशन। और पर्पस क्या है, क्या उद्देश्य है इस विषय में जानने का, जो है पब्लिकेशन एथिक्स का मेन चीज़ है, क्योंकि मेंटेन रिसर्च इंटीग्रिटी, जितने भी अनुसंधान हैं उस पर भरोसा बनाए रहे और जो उस पर आपका एकाग्रता रहे, ये सब भरोसा बनाने के लिए ये होता है। एक इंटीग्रिटी, रिसर्च इंटीग्रिटी, अवॉइड प्लेगरिज्म एंड फ्रॉड एंड मिसकंडक्ट, क्योंकि ये इसलिए बनाए गए हैं ये पब्लिकेशन एथिक्स, ताकि प्लेगरिज्म ना हो। प्लेगरिज्म क्या होता है कि दूसरे का, किसी का बनाया हुआ रिसर्च वर्क को अपना बताना, चोरी करना प्लेगरिज्म होता है। फ्रॉड, धोखाधड़ी करना या मिसकंडक्ट करना, किसी भी एनिमल्स के साथ या ह्यूमन के साथ, ये मिसकंडक्ट होता है। और क्या होता है पर्पस, टू एंश्योर द प्रॉपर क्रेडिट गिवन टू द ऑथर्स। यहाँ पर क्या होता है, जैसे जिसने किसी ने आपको रिसर्च में मदद की है, तो उस ऑथर को उसका हिस्सा दिया जाए, उसको उसका नाम दिया जाए, ये होता है क्रेडिट गिवन टू द ऑथर। जैसे मान लीजिए आपके रिसर्च वर्क में आपका किसी दोस्त ने साथ दिया है, उस बहुत सारी चीज़ लिखा है, आप उसका नाम आप नहीं लिखते, तो एक तरह के क्या होता है, ये एक तरह का धोखाधड़ी हो जाता है, ये क्रेडिट नहीं दिया जाता। या कोई जिसने आपका, मान लीजिए आपके कोई भाई ने आपका रिसर्च में कुछ भी काम नहीं किया है, सिर्फ उसका नाम डाल देना बिना किसी सहायता के, तो ये क्या होता है, तो ये क्रेडिट गिवन टू द प्रॉपर ऑथरशिप। तो ये इंश्योर कराता है ये पब्लिकेशन एथिक्स, ताकि ईमानदारी बने रहे, जो सचमुच में जो आपके अनुसंधान में या रिसर्च में हेल्प किए उसका ऑथर में नाम आए। और क्या होता है, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल सब्जेक्ट्स। ये इसका उद्देश्य ये है क्योंकि जितने भी जो पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व हैं, ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व हैं, उनको जो है ये प्रोटेक्ट करने में,
ताकि ईमानदारी से काम हुआ है या उनको भरोसेमंद काम हुआ है, ये इसमें मदद करता है। और एनिमल्स के साथ कुछ मिसबिहेव नहीं है, अननेसेसरी में एनिमल्स को ना मारा गया, अननेसेसरी एनिमल्स को बिना किसी वजह से जो है उनको तकलीफ ना दी गई हो, ये सभी इसके उद्देश्य हैं कि एथिक्स के बारे में जानने के। अब अगली चीज है की प्रिंसिपल्स। तो की प्रिंसिपल्स क्या है, इसके की नियम्स क्या है? क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि हॉनेस्टी बनाई रहे, ईमानदारी, रिपोर्ट डाटा एंड रिजल्ट ट्रूथफुल। जैसे भी जो भी डाटा आपको मिला है वो सचमुच उसी हालत में वैसे ही डालना। जैसे मान लीजिए आपने कुछ नई दवाई खोज की है, आपकी दवाई से जैसे 100 पेशेंट ने आपने लिया है, 100 पार्टिसिपेंट लिया है, 50 का रिजल्ट पॉजिटिव आया है, पर आपने बिना किसी वजह के आपने 90% पॉजिटिव डाल दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हॉनेस्टी बिगड़ जाएगी, आगे जाके पता लगेगा तो ये धोखाधड़ी में समझा जाता है। तो इसलिए हॉनेस्टी, रिपोर्ट डाटा और रिजल्ट जो भी आ रहा है उसको ट्रूथफुल बनाए रखें। और ओरिजिनलिटी, जैसे कि क्या होता है ओरिजिनलिटी और प्लेगरिज्म्स, दूसरे का जो जो काम किया है उसका चुरा कर अपना बताना, ये प्लेगरिज्म्स। डुप्लीकेट पब्लिकेशंस, मतलब दूसरे का जो है वो चीज को निकाल के अपना नाम डालकर प्रकाशन या पब्लिकेशन कराना होता है डुप्लीकेट पब्लिकेशन। ऑथरशिप, ऑथरशिप जो है ओनली कंट्रीब्यूट शुड बी लिस्टेड एज ऑथर। जो भी सचमुच में ऑथर्स जो आपके रिसर्च में काम किए हैं उन्हीं का ही जो है क्रेडिट देना है। जो आपको मदद नहीं किए रिसर्च में उनका नाम नहीं डालना है। ये इसके की प्रिंसिपल्स होते हैं। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, डिस्क्लोज एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपकी किसी रिसर्च में जो हो रहा है, किसी का यहाँ पे किसी को फायदा हो रहा है, आपको खुद को भी फायदा हो रहा है, तो वहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। या किसी आपकी रिसर्च से कुछ अगर प्रॉब्लम हो रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट को आपको बताना पड़ेगा। और पीर रिव्यू क्या होता है, जो आपके विषय में जो एक्सपर्ट हैं, जैसे मान लीजिए आप कुछ नई सर्जरी खोज रहे हैं, जैसे एक्सपर्ट कोई सर्जन है उससे जो है ओपिनियन लेना या उससे जो पीर रिव्यू कराना ताकि सही उसकी जांच सही हो जाए। जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जैसे आप जो भी आपके टीचर ने होमवर्क दिया होता है स्कूल में, आप क्या करते हैं अपने टीचर से वेरीफाई कराते हैं कि सही हुआ या नहीं हुआ। उसी तरह से ये पीर रिव्यू क्या होता है कि जो आपने काम किया है वो कितना अच्छा काम हुआ है, इसको पीर रिव्यू कराना ताकि लोगों को भरोसा हो जाए। फॉलो फेयर एंड अनबायस्ड पीर रिव्यू प्रोसेस। और अगला क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है कि आपको जिम्मेदारी लेना है। चाहे आपका जो, जैसे मान लीजिए आपका ट्रायल में जो है आपके रिसर्च वर्क में अच्छे से रिजल्ट आया है, पर जहाँ कुछ समय बाद में आपको पता चलता है कि इसके वजह से किसी ऑर्गन्स पे इफेक्ट हो रहा है, जो है 1 साल या 2 साल के बाद में आपको पता लगता है कि इस तरह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उसकी आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि आपका रिसर्च वर्क इतने सा टाइम में के ही किया गया था, 1 साल 2 साल या 3 साल, उसमें पता नहीं लगा। लॉन्ग टर्म में कुछ अगर एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसकी आपको अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। मेरे इसमें मैंने इतना ही वर्क किया है, हो सकता है कि आगे, तो ये आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट जानते हैं कि वायलेशन ऑफ पब्लिकेशन एथिक्स क्या होता है। अगर इन नीतियों को सही से नहीं फॉलो किया गया तो क्या होता है वायलेशंस। तो ये जो होता है ये प्लेगरिज्म्स। अगर सही से क्या क्या वायलेशन कर सकते हैं अनुसंधानकर्ता या रिसर्चर, क्या क्या अनुसंधानकर्ता या रिसर्चर क्या क्या वायलेशन कर सकते हैं अगर नीतियों को फॉलो नहीं किया। प्लेगरिज्म्स, प्लेगरिज्म्स का मतलब किसी और का रिसर्च जो है कॉपी पेस्ट करना। जैसे किसी और का गाना जो है सॉन्ग चुरा कर अपना बता देते हैं, कॉपी पेस्ट मारते हैं। उसी तरह से अगर आपने किसी और ने दवाई खोजी है अपना नाम लगा के उसको पब्लिकेशन, ये प्लेगरिज्म होता है। इम्प्रॉपर ऑथरशिप, जैसे अभी मैंने बताया कि जिसने काम किया उसको जो है क्रेडिट नहीं देकर और किसी को देना, ये क्या होता है, इम्प्रॉपर ऑथरशिप। डाटा फैब्रिकेशन एंड फॉल्सिज्म, मतलब मनगढ़ंत डाटा बनाना। आप खुद जाके उस जगह पर जाके, जैसे आपने सुना होगा न्यूज रिपोर्टर क्या करते हैं, जहाँ पे जो इशू हो गया वहीं पर नहीं जाकर जो है स्टूडियो में बैठ के यहाँ पे मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं। उसी तरह से रिसर्चर भी क्या करता है,
जो प्रॉब्लम हुआ है उस जगह पर जाके डाटा नहीं कलेक्ट कर कर मनगढ़ंत अपने हिसाब से डाटा बनाता है, इसको बोलते हैं हम डाटा फैब्रिकेशन या फॉल्सिज्म्स। नेक्स्ट होता है डुप्लीकेट पब्लिकेशंस। डुप्लीकेट पब्लिकेशंस मतलब होता है कि दूसरे का जो भी है डुप्लीकेट अपना बताकर यहाँ पर पब्लिकेशन करना, या कॉपी उससे मिलता जुलता जो है पूरा पूरा नहीं चुराकर कुछ हिस्सा चुराकर यहाँ पे पब्लिकेशन कराना। और क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नॉट डिस्क्लोज। जैसे मान लीजिए इस रिसर्च वर्क में किसी खास कंपनी को फायदा दिया गया है, या किसी ने आपके रिसर्च में कुछ मदद की है फाइनेंशियली या किस तरह के, ये इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है आप वहां पर छुपा रहे हैं, तो ये भी क्या आएगा, ये आपकी ईमानदारी को नहीं बताएगा, ये पब्लिकेशन एथिक्स को वायलेशन में आता है। लास्ट में हम कंक्लूजन जानेंगे कि क्या है। तो ये फॉलोइंग पब्लिकेशन एथिक्स इंश्योर करता है कि ट्रस्ट बना रहे, भरोसा बना रहे, क्रेडिबिलिटी मिले, जिसको जो है उसको हिस्सेदारी मिले, उसको फायदा मिले, और अच्छी गुणवत्ता का या क्वालिटी इन एकेडमिक शैक्षणिक इलाकों में और साइंटिफिक कम्युनिटीज को आपका रिसर्च का फायदा मिले। और क्या होता है इट आल्सो प्रोटेक्ट्स द रेपुटेशन ऑफ बोथ ऑथर्स एंड जर्नल्स। इससे क्या होता है अगर आप इन नीतियों को पब्लिकेशन एथिक्स को अगर फॉलो करते हैं तो ऑथर्स का भी ऊपर भरोसा बना हुआ रहता है, और जो भी मैगजीन में इस तरह से सही से जो फॉलो किए हैं उस मैगजीन या जर्नल का भी भरोसा बना हुआ रहता है। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।